हमारे साथ हैं डॉक्टर मुजाहिद जी और आज हम डिप्रेशन पे बात करेंगे। डॉक्टर मुजाहिद जी आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? डिप्रेशन किस वजह से होता है? अच्छा, डिप्रेशन जो होता है एक तो दो तरह का होता है। एक तो बायोलॉजिकल होता है, जो दिमाग के अंदर केमिकल्स का डिसबैलेंस होना, जी, उससे डिप्रेस्ड हो जाता है आदमी। उसमें ये होता है कि आदमी जो होता है अपना अकेलापन महसूस करता है, उदास रहता है बेवजह, जी, कोई वजह नहीं होती उसकी, लेकिन उसे उदास रहता है वो। जी, किसी एग्ज़ामिनेशन अगर वो दे रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, मान लीजिए आईआईटी का है या नीट का है, अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। जी, अक्सर प्रेमिकाएँ प्रेम में असफलता में भी डिप्रेशन का शिकार बनता है। जी, लगातार बीमार रहना और उसको ऐसा ट्रीटमेंट ना मिलना जिससे वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सके। हालांकि ट्रीटमेंट उसका चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ऐसा लगता है अंदर से कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, जी, और वो बीमार होता चला जाता है। दवाइयाँ अपना काम भी नहीं कर पाती ऐसी सूरत में। जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो होता यह है कि वो साइकोलॉजिकल बहुत टूटा हुआ होता है। जी, उस वक्त उसे मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। जी, ठीक है, एक तो डिप्रेशन ये होता है, और एक डिप्रेशन ऐसा होता है जो बाई बर्थ होता है। जी, कुछ लोगों में बचपन से ही दबाव बनाना पेरेंट्स का, जी, पेरेंट्स बच्चों पे दबाव बनाते हैं, भाई तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें साहब 90% मार्क्स लाना है, 99+ लाना है। तो वो बच्चा जो होता है एक्स्ट्रा मतलब उसके बाद दबाव महसूस करता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ लोग व्यापारिक जो असफलताएं हैं, जी, व्यापार में, जैसे कि आदमी व्यापार कर रहा है, उसे बेचारे को नुकसान हो गया। जी, अब नुकसान होने के बाद फिर वो और डिप्रेशन में चला जाता है। जी, डिप्रेशन की एक स्टेज ये होती है कि वो अपने आप में सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। जी, उसके जो शौक़ होते हैं उसे शौक़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। मिसाल के तौर पे कोई शख्स पढ़ने का शौकीन है, जी, अब उसने एक किताब तो उठाई, देखी, फिर उसको उलझन हुई, उसने रख दी, पढ़ाई नहीं आगे। जी, या बहुत अच्छी डिशेज वो खाने का शौक़ रखता है, वो चीज़ उसके सामने है लेकिन नहीं खा रहा है, जी, छुआ उसने और रख दिया। ये डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। जी, और इनको पहचानना, कोई दूसरा पहचान ले तो वो बात है, लेकिन पेशेंट को खुद को पता नहीं चलता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ये अच्छा। चक्कर होता है। जी, और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। जी, बताएं। हाँ, ट्रीटमेंट यह है कि देखिए, सबसे पहले तो हमें किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, और मनोचिकित्सक जो राय दे उसके अनुसार हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए। कुछ लोग स्लीपिंग डोज भी देते हैं, जी, वो कभी कभी पेशेंट के लिए हार्मफुल भी हो जाती है। ठीक है, जी, उसे चाहिए कि अपनी एक लिस्ट बनाए, अपने शुभचिंतकों, अपने दोस्तों में मिलना जुलना बढ़ाए, बिल्कुल, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाए, लोगों से मिले, लेकिन उसमें वो उसे एक एहतियात रखनी पड़ेगी कि वो ऐसे लोगों से ना मिले जो उसके अंदर नकारात्मकता पैदा करें। जी, जी, मतलब मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि मैं साहब फला काम करने जा रहा हूँ, अब ऐसे दोस्त मिल लिए, उसने कह रहे कहाँ चक्कर में पड़ रहा है यार, तुम नहीं कर पाओगे, तो पता चला वो और उसका डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में चला गया, और उससे ये लगने लगा कि यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इस लायक हूँ ही नहीं। जी, तो ऐसे लोगों से मिले जो उसके साथ कोऑपरेट करें, उसे बताएं और उसका उत्साहवर्धन कर दें, हौसला अफजाई करें। जी, वो बहुत ज़रूरी है। जी, और दूसरी बात ये कि अकेलेपन को दूर करने के लिए मिसाल के तौर पे भाई हिल स्टेशन घूमने चला जाए। जी, ठीक है, ऐसी जगहों पे जाकर बैठे जहाँ पर उसके दोस्त हों। अक्सर लोग देखा होगा आपने, पुराने ज़माने में लोग चाय के होटलों पे बैठते थे। जी, ठीक है, जगह जगह बैठके लगा के बैठते थे। तो वो क्या करते थे, अपने दिन भर की थकान उतारते थे, लोगों से बातचीत करते थे, लोगों से मिलते थे, कुछ अपनी सुनाते थे, कुछ दूसरों की सुनते थे, कुछ उनकी सुनते थे। बोझ हल्का होता जी, था। दिल का बोझ हल्का होता था। जी, अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी अगर घर में डिप्रेशन में है, जी, तो अगर दूसरे को पता चला, बोला यार ये तो सन किया है, वक्त वो मुँह नहीं लगाता, वो और तन्हाई में चला जाता। जी, पता चला कि वो एक तो बीमार था, ऊपर से और उसे ऐसा लगा कि मुझे जो है इग्नोर किया जा रहा है। जी, और इग्नोर किए जाने का दुख जो होता है वो बहुत अलग होता है। जी, उसमें आदमी बहुत अकेला पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को तन्हा महसूस करता है। जी। ये होता है। तो इसमें दोस्तों की और घर की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों का तो बहुत, और दोस्तों में भी वो दोस्त जो आपको मतलब बूस्ट दें, हाँ, सही दिशा पे ले जाएं, आपकी बातों का समर्थन करें। जी, और ऐसा नहीं है, हो सकता है आप भी गलत हो, तो वो दोस्त आपकी बातों को अच्छा बताते हुए फिर चुपके से, खामोशी से, किसी भी एंगल से आपको ये भी बताया कि आपके अंदर ये कमी है, उसे दूर कीजिए। तो ऐसे दोस्त, ऐसे नहीं कि जो आपको ले गए और आपको और उन्होंने
आपको बीमार बनाने की बातें करना शुरू कर दी। इस तरीके की मतलब नकारात्मकता पैदा करना लोगों के अंदर कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो वो गलत है। जी जी, उसको हेल्प करनी चाहिए, उसको हौसला बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और ताकि वो मायूस ना हो, तन्हाई ना महसूस करे अपने आप में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि जैसे भी हाल में फिल्मी दुनिया में जो सुशांत सिंह राजपूत जिसने सुसाइड कर लिया, इस स्थिति में लोग क्यों पहुंच जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ऐसा होता है कि इंडस्ट्री जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री, ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जी। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत जो है एक बहुत ही मतलब ये है कि बिहार का रहने वाला था जी। उसके फादर रिटायर्ड ऑफिसर हैं जी। और इकलौता बेटा था। सबसे बड़ी बात ये है जी। एक तो ये कि देखिए, इंडस्ट्री के अंदर बहुत कंपटीशन के साथ साथ रंजिशें भी हैं। जी। क्यों आगे जा रहा है भैया, जी। ठीक है, वो आगे क्यों गया, ये आगे पीछे क्यों रह गया, मुझे कैसे आगे निकलना है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ ट्रेजेडी ये रही कि उसकी कई फिल्में जो थी जी। बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई थोड़ा सा, जी। ठीक है ना, और कई फिल्में उसकी बहुत हिट रही, ठीक है। उसका कंपटीशन का मामला ये कि उसके दोस्तों का, जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, जहाँ सूचनाओं के माध्यम से जो पता चल रहा है, उसके दोस्त जो थे वो उसके साथ मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव नहीं थे। उसको समझाने में, भाई टेबल पे बैठ गए, चार दोस्त बैठ कर ड्रिंक कर लिया, बात कर लिया, हंसी मजाक कर लिया, लेकिन उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम थी, पता चला जिस प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ था, तो दूसरे लोग जो सामने बैठे थे वो भी तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लिंक रहा होगा कि साहब वो कहीं सुशांत आगे ना बढ़ जाए, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ठीक है। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, इन सब के दबाव होते हैं एक्टर के ऊपर, एक ऐसे आदमी के ऊपर जो नीचे से ऊपर जाता है। अब जैसे मान लीजिए शाहरुख खान है, सलमान खान है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, इनके तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनके आगे पीछे घूमते हैं। सुशांत सिंह राठौर जो था वो राजपूत, वो तो नीचे से ऊपर गया बेचारा, तो उसके साथ हो सकता है कोऑपरेटिव ना रहे हैं वो लोग, उसने तनाव महसूस किया हो। हालांकि उसके साथ मैंने सुना है कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही उसके संग कोई और ऐसा था। हालांकि उसका ब्रेकअप हुआ एक आध लड़की के साथ, लेकिन वो एक अलग मामला था, ना वो इससे डिप्रेस था। मुझे लगता है इंडस्ट्री के अंदर उसको अहमियत ना मिलना, उसे वो मकाम तो ना मिलना लोगों के द्वारा कि जो उसका वो हकदार था, जो उसने एक्टिंग की, जिस तरीके का वो एक्टर था, उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। या और भी कोई वजह हो सकती है, लेकिन ये थॉट्स आना सोसाइटी के, ये बहुत ख़तरनाक लेवल है। एक आदमी ज़रा सोचिए, आप ये सोचे कि साहब जो आदमी मतलब सीढ़ियों से उतरते हुए भी एहतियात रखता हो कि सही में गिर ना जाऊँ, वो 6ठी मंजिल से, 10वीं मंजिल से, 20वीं मंजिल से कूद जाए या फांसी लगा ले, तो वो अपनी मतलब ये डिप्रेशन की लिमिट, मतलब अपनी वो लिमिट क्रॉस कर चुका है जी। वो जाहिर है कोई ऐसी जगह फंस गया है जहाँ पर उससे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे में लोगों का, दोस्तों का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है, और लोग कोऑपरेटिव होते हुए भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो बातें उसको समझा ही नहीं पाते ठीक से जी, सामने वाले को कि भाई ऐसा है तो यार अपने आप को ज़रा नॉर्मल रख, और ये कर वो कर, टाइम से सो, टाइम पर उठ, टाइम पर खा, टाइम पर पी, दोस्तों से मिल, ऐसा कुछ नहीं करते वो। और जाके उसके संग महफिल जमा के बैठ जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सुन के उसे और करते कि नहीं तेरे संग ऐसे ही हो रहा है, तेरे संग ऐसे ही हो रहा है, वो और डिप्रेशन में चला जाता है। ये चीज़ जो है ना, ये सुसाइड करने के थॉट्स पैदा करती है इंसान के अंदर, और वो टूटा हुआ महसूस, अकेला महसूस, वो ये लगता है कि साहब इंडस्ट्री मेरी कोई औकात ही नहीं जी। हो सकता है इस तरह के थॉट्स उसके दिमाग में, वो किसी बुलंदी पे पहुंचना चाहता है मगर वहां तक नहीं पहुंच पाता है। उसे ये महसूस होता है कि अब मुझे क्या करना है, ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। नहीं, वो उसे ऐसा लगता है कि मैं यार वहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लोग सामने वाले नहीं पहुँचने दे। उसे ऐसा लगता है कि सामने बोल रहा है ये मेरा दुश्मन है जी। ये चीज़ें जब दिमाग में आ जाती हैं तो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर उसका लास्ट फैसला यही होता है कि दुनिया में जी के क्या करना है, मरवा की छुट्टी करो सारे। और एक बात बताऊँ आपको कि आज सबसे इजी सॉल्यूशन जो है हर प्रॉब्लम का डेथ है जी। आदमी मर जाए, अभी आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ जी, अब वो बीमार हो पड़ा हुआ है, डिप्रेशन में आप जी, ठीक है ना। भाई मेरे फादर बीमार थे जी, वो बीमार थे, वो उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी वजह से मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं था कि मैंने उनकी देखभाल करना छोड़ दी या मैं दुआ मांगने लगा कि मेरे फादर मर जाए, ऐसा नहीं, लेकिन मैं परेशान तो था ही ना जी जी। उस परेशानी को अगर कोई और आके और पुश कर देता तो मैं और परेशान हो जाता जी, लेकिन मैंने सब्र शुक्र का साथ नहीं छोड़ा, और जो भी था मैंने उसको फेस किया, और मुझसे ज़्यादा फेस तो मेरे फादर ने किया जी।
भाई कहीं दवाइयों का, कहीं पैसे का, वक्त का, सब कुछ इन्वेस्टमेंट ही होता है करीब। जी जी। तो वो सब जब वो फेस कर रहे थे, मैं ही फेस कर रहा था। हाँ, ऐसे में मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया, जी मेरा हौसला अफजाई जी। की। मिसाल के तौर पर मुझे दूध लेके जाना है अस्पताल जी और मेरे पास टाइम नहीं, तो वो बेचारे लेके आ गए। जी अब पता चला दूध भी मैं लेके आऊँ, दवा भी मैं लेके आऊँ, रात को मैं जागूँ मैं उनके साथ, जी। सब काम तो मैं नहीं कर सकता जी। ना, तो फैमिली के और लोग भी करें। जी अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगा, जी डिप्रेशन में चला जाऊँगा ये बहुत ज़्यादा। जी। तो ये है कि थोड़ा सा कोऑपरेटिव इंसान को इंसान के साथ होना चाहिए। डॉक्टर साहब चलते चलते हमें ये बताएं, हमारे लोगों को मैसेज ये पहुँचाएं कि धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या बचाव है, कैसे बचा जा सकता है डिप्रेशन से? देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, इंसान को एक बात समझ आनी चाहिए और समझते हैं लोग जी कि कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, जी बेशक कहते हैं। बेशक। मेरा अपना मानना यह है कि जिसका खुदा होता है उसके सब होते हैं। जिसका खुदा होता है उसके सब होते हैं, और जिसका खुदा नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जी लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ये बिल्कुल गलत मिसाल है। जी डूबते को सिर्फ एक से सहारा होता है, एक मालिक का, एक अल्लाह का। बेशक। ठीक है, तिनका वही पहुँचाता है। तिनका वही पहुंचाता है। तिनका उनका कुछ अपने आप से पैदा नहीं होता। जी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक जी पैदा हुए हैं, आखिर में वो होते तो सब यही है कि साहब वो ईश्वर, जैसे आपने मार्क्स को पढ़ लीजिए आप, जी आखिर में उसने आकर ये लिख दिया, जो खुदा को बिल्कुल नहीं मानता था, जी आखिर में आकर उसको ये लिखना पड़ा कि हाँ वाकई कोई है जो इस कायनात को चला रहा है। जी बिल्कुल बेशक। ठीक है ना, आखिर में उसे ये कहना पड़ा, जो मार्क्स जो, अब कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, पारसी वारसी कुछ भी हो, देखिए ऐसा है कि एक ध्यान, एक अपने आप में खोया रहने वाला व्यक्ति डिप्रेशन का जल्दी शिकार हो जाता है। लेकिन जो अपने सालिक, एक अरबी में लफ्ज़ है सालिक, जी सालिक लफ्ज़, सालिक उसे कहते हैं जो होश में रहता है, जी अल्लाह को याद भी करता है, ध्यान भी करता है, योग भी करता है, जी और दुनिया में भी शामिल रहता है। बेशक। और एक होता है मजजूब, जी अरबी में मजजूब उसे बोलते हैं, दीवाना हो जाता है, जी जो पागल पागल बना गलियों में टहलता फिरता है। लोग उसे देवता और कोई मियाँ, कोई फलाना ढिमाका समझ के उसकी उल्टी सीधी अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं, उसे वो धर्मात्मा समझते हैं। जी ऐसा नहीं होता। देखिए, सालिक व्यक्ति जो होता है वो सबसे सरल जीवन है जी कि आपको एक सिद्धांत पे चलना है, ईश्वर का ध्यान करना है। ईश्वर का ध्यान वाकई दिल को सुकून देता है। बेशक कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह के जिक्र से बेशक कुलूब चैन पाते हैं। बेशक बेशक देखिए, किसी भी सूरत में आप परेशान होइए, आपका एकमात्र सहारा अल्लाह ही है, बेशक एकमात्र सहारा भगवान ही है। आपको उसको ध्यान करना पड़ेगा। आप उसका ध्यान करके, उसका ख्याल करके, उसको सोच के, जो आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। देखिए, मनोचिकित्सक भी ये कहते हैं थोड़ी देर सुकून से बैठिए, जी ऐसी जगह जाके बैठिए जहाँ आप अच्छा फील करें। जी ठीक है ना, अल्लाह के ध्यान में, ईश्वर के ध्यान में आप ध्यान करके 5 मिनट अगर आंखें बंद कर लें तो आप रिलैक्स महसूस कर लेते हैं। जी ठीक है, मनोचिकित्सक भी कहते हैं आपके ऊपर ऑफिस के अंदर अगर ज़्यादा काम का बोझ है तो आप 10 मिनट के लिए सारे काम रोक दीजिए जी और आप आंखें बंद करके बस शांत होकर बैठ जाइए। जी ठीक है, और शांत होकर बैठने के बाद आप 10 मिनट बाद जब आंखें खोलेंगे तो अपने आप को एक अच्छा फील महसूस करेंगे। जी आपने एक फिल्म देखी होगी, अभी आई थी पीके। जी पीके के अंदर हीरोइन जो होती है वो एक जगह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है, जी जी अपने प्रेमी सरफराज को लेकर, जी जो एक पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता था। यही था, हाँ, सुशांत सुशांत सिंह राठौर ही था, इसी का रोल था और जी, बहुत जी। प्यारा रोल था, मुझे बहुत पसंद आया। जी जी जी। तो वो उसमें क्या होता है, वो जब वो डिप्रेशन में होती है जी तो वो जो पीके होता है उसे ये कहता है कि भाई डांस करो। जी डांस करके थोड़ी देर वो उल्टे सीधे हाथ Relax पर हो चलाता है, वो रिलैक्स हो जाता जी। है। बस इसी तरीके से ईश्वर कोई दिखाई नहीं देता। जी ठीक है ना, वो तो हमारी जानों से ज़्यादा करीब है। जी बेशक। ठीक है ना, और उसका ध्यान करने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई टिकट नहीं लगता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। वो तो बस आंखें बंद करके आप उसका ध्यान कीजिए कि तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, जी और तू जो करेगा वो मेरे लिए बेहतर होगा, बेहतर होगा। और मुझे इस बवाल से निकाल जो मैं डिप्रेशन में हूँ। जी तो बेशक अल्लाह के एक ज़िक्र ताकत से मिलती है। जी 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 एक ताकत मिलती है, एक बूस्ट मिलता है, एक जीने का सहारा मिलता है। देखिए, धर्म जो है ना, वो कोई भगवान उतर के किसी की मदद नहीं करता आसमान से। जी ठीक है ना, एक जीने का सहारा मिलता है, एक उम्मीद जगती कि हमने आज नमाज़ पढ़ी है, जी। आज हमने पूजा करी है, तो हमें थोड़ा सा
कोई न कुछ हमारे संग अच्छा होगा। जी ये उम्मीद ही इंसान को ज़िंदा रखती है। बिल्कुल बेशक। ठीक है ना। बेशक। और सबसे बड़ी बात ये कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र से क़ुलूब चैन पाते हैं। जी। इस पे आदमी का ईमान होना चाहिए, आदमी को अपनी एक्टिविटीज़ पे भरोसा होना चाहिए, बुरे लोगों से बचना चाहिए, सिगरेट शराब और अनिंद्रा इससे बचना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए। ठीक है, अच्छे लोगों में बैठे, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, भले से पुराने हों। जी ठीक है, अच्छा खाना खाए, टाइम पर खाना खाए, हर चीज़ को पंचुअलिटी के साथ निभाए। जी तब देखिएगा वो डिप्रेशन से धीरे धीरे उभर के बाहर आ जाएगा। और धर्म जो है आदमी को जीना सिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म। जी। तो ये थे डॉक्टर मुजाहिद जी जो आपको डिप्रेशन के बारे में बता रहे थे। इंसान को हौसला बरकरार रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब ज़िंदगी मिली है, अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में इंसान को भेजा है, तो अल्लाह के रसूल का और अपने अपने तरीके से, जो धार्मिक तरीके से लोग अपने अपने मज़हब को मानते हैं, उनको रिसर्च करते रहना चाहिए। उनसे हमें ताकत हौसला मिलता है। तो जैसे कटे ये ज़िंदगी हंसकर गुजारना, ए दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना। तो हमारा 72 फ्रेश न्यूज़ आपने देखा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।